वो डर नहीं रहे। अच्छा सलमान, एक चीज कहना चाहूंगा आपके पैनल में, सलमान मीनिंग धड़कना और डरना दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। धड़कना और डरना दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। मैं धड़कने की बात कर रहा था, डरने की बात नहीं कर रहा था। मैं एक अपने प्लेयरों के बारे में एक शेर कहता हूं, जरा गौर से सुनिए। बिल्कुल। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज मौजों से कभी घबराया नहीं करते। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम तेज मौजों से कभी घबराया नहीं करते। सलमान एक चीज कहना चाहूंगा, आपके पैनल में बड़े खिलाड़ी हैं और इन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, लेकिन T20 का कप कैसे उठाया जाता है, उसकी रणनीति कैसे बनाई जाती है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा शख्स हमारे पैनल में लालचंद राजपूत जी, जब पहली बार टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीती थी, पाकिस्तान को 2 बार मार दी थी। एक बार आप बताइए मुश्ताक भाई को, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो क्या चीज होती है। सलमान सुनिए राजपूत जी को। ये सबसे पहले तो कहूंगा कि काफी अच्छा मैच होता है। जब भी इंडिया पाकिस्तान खेलती है अच्छा मैच होता है। जी। जब हमने पहले मैच खेला, बारिश हुई, वहाँ पे बॉल आउट हुआ, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की टीम तैयार नहीं थी बॉल आउट के लिए, क्योंकि उनने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था कि बॉल आउट कैसे होता है। और इनके शाहिद अफरीदी स्टंप पे नहीं कर पाए, उमर गुल नहीं कर पाए, जो स्पेशलिस्ट बॉलर थे। मुश्ताक भाई कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं ना, मुश्ताक भाई कुछ कहना चाहेंगे? राजपूत जी की बात का जवाब मैं आकिब भाई से भी पूछता हूं। लेकिन एक बात विमल, एक बात बता दूं, जिसको आप बॉल आउट कह रहे हैं कि वो बॉल करा के वीरेंद्र सहवाग ने जिता दिया था, हमारे यहाँ उसको तुक्का कहते हैं, जो लग गया था उस दिन। जीते ना आकिब भाई। अच्छा जीते ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी मुश्ताक भाई। उसकी वजह ये है कि आप भूल गए कि 2009 का जो इंग्लैंड में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, तो मैं उसमें बॉलिंग कोच था और मुझे पता है कैसे वर्ल्ड कप उठाया जाता है। एक दफा नहीं, 3 दफा। अच्छा एक बार आकिब भाई, इसको कहते हैं हिट विकेट आउट हो जाना। अच्छा चलिए, हिट विकेट हो गए, हमने कंसीड किया। आकिब भाई हो जाना, पीछे देख के, जरा पीछे देख के। आकिब भाई क्रिकेट का गेम है, ग्रेट लेवलर है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है। हम मान लिए 1-10 पिछले 3 दिनों से लगातार आपकी टीम को हरा रहे हैं। एक बार हमारा हिट विकेट हो गया, कोई बात नहीं। चले आपने माना तो। हाँ विकेट हो गया। हम देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हिंदुस्तानी जो है ना, हिंदुस्तानी अपनी गलतियों को तुरंत मानते हैं। वो हमारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा एक सलमान, एक गंभीर सवाल करना चाहता हूँ आकिब जावेद से। आकिब जावेद कोच रह चुके हैं। सहारे तो हैं। नहीं सलमान, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद दोनों बॉलिंग कोच रह चुके हैं अपनी नेशनल टीम्स के भी। कीजिए। एक जो इंडिया की बैटिंग है, अगर आप देखें, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये टॉप ऑर्डर है। इसके लिए क्या ड्रेसिंग रूम में चर्चा करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे पाकिस्तानी गेंदबाजों को कि ये टॉप ऑर्डर, ऐसा टॉप ऑर्डर जो मिडिल ऑर्डर को, युवराज धोनी को मौका ही नहीं देता बैटिंग करने। अब सुन लीजिए, इससे पहले कि आकिब जवाब दें, ऐसी चलेगी पवन के उड़ जाएंगे शेखर धवन। अच्छा देखिए बात ये है कि जी आकिब भाई बोले। जैसे आमिर की आप देखें, जब से वो वापस आया या उससे पहले भी, उसको आदत है पहले ओवर में विकेट लेने की, और शेखर धवन को इजीली आप जब मूव अवे करो तो लेकिन आकिब भाई आकिब भाई जो आपकी रोहित शर्मा आकिब भाई आपकी जो स्टेटमेंट हमने सुनी, आपने बांग्लादेश में भी कहा आपको पसंद नहीं था मोहम्मद आमिर आए, आप मोहम्मद आमिर को अब तक माफ नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? एक बार बता दीजिए भारतीय लोगों को कि आपने माफ कर दिया। माफ करना अरे बात सुने विमल, अगर आप कोई गलत काम करें, आपके वालिद मोहतरम आपको क्या करेंगे? डांटेंगे, उसके बाद तो घर में ही बुलाएंगे ना, कहेंगे बाहर ही रहो। नहीं लेकिन हर एक जो गलत चीज है उसको गलत कहना, मैं समझता हूँ हर बंदे का हक है और उसको वही करना चाहिए। नहीं लेकिन जिस तरह से वो वापस आया और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, देखिए अब उसको माफ किया है और उसने साबित किया है कि वो अब एक बेहतर इंसान है और बेहतर प्लेयर है। बहुत अच्छी बात। अच्छा सुमित, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। और दूसरा कोहली का कंप्लीट करने दे।
कंप्लीट अगर करने मैं दें बॉल आकिब से भाई को, जो आप इंडियन आउट स्विंग बैटिंग के करें, बारे में बोल रहे थे, आउट इंडियन स्विंग बैटिंग के करें। बारे में, इंडियन बैटिंग का जो चैलेंज है पाकिस्तानी ठीक है, बॉलर ठीक का है। माइंडसेट ओके, क्या होता है, विराट- मुश्ताक और आकिब दोनों बता दें एक बार, बिल्कुल, जब जो इंडिया तीसरे के नंबर टॉप से ऑर्डर स्टार्ट को कैसे होती है। डिस्कस करते हैं। जो चौथी विकेट से स्टार्ट होती है ना, वो वाली ओके, बैटिंग जो ओके, कोहली के बोल बाद लीजिए, से बोल start चलिए होती है, वो वाली चलिए बैटिंग। चलिए, चौथी आप पे बॉलिंग का प्लान है कि आप उसको चलिए आउट आप स्विंग करें, धोनी और युवराज आउट और स्विंग रैना की करें, बात कीजिए, तो आप जहां से वो शुरू तो करेंगे वहीं से सिस्टम शुरू हो के जाएंगे, ऊपर। हमें टेंशन नहीं है, टॉप ऑर्डर आप छोड़ते हैं, आप मिडिल ऑर्डर पे आइए, चलिए उसी पे बात कीजिए। सिर्फ दो विकेटें मायने रखती हैं, 2 विकेटें, रोहित शर्मा और कोहली को 4th एंड 5th स्टंप से आउट स्विंग करें, वो सीधा कैच जाएगा फर्स्ट स्लैब में। और अच्छा, एक एक बात मिनट, आज यही एक होगा। जैनब आपको क्रिकेट एक्सपर्ट वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया टीवी, और आप वो बातें कर रहे हैं जो सलमान कर रहे हैं, बाकी ये कोई भी क्रिकेटर टीनेजर नहीं करेगा। कर रहे हैं। आपसे ज्यादा उम्मीदें हिंदुस्तान को, आप पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करती हैं, खिलाड़ियों को जानते हैं, कुछ नया बताइए, हम लोग भी हैरान हो। अरे विमल एक बात तो सुन ले आप। जैनब को मौका दे, सलमान भाई विमल, प्लीज प्लीज, जैनब को काफी लोग सुन रहे हैं, प्लीज 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 सलमान भाई जैनब को मैं मौका प्लीज दे रहा हूं। प्लीज इनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है भाई, प्लीज। आप इनको ऐसा मत समझें कि ये कोई बहुत पुरानी है। जब 92 का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आकिब भाई को हमने बॉलिंग कराते हुए देखा है, हम तो स्कूल में थे, जैनब पता नहीं पैदा भी हुई थी या नहीं हुई थी। अच्छा। तो ये तो अभी कम उम्र है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? उम्र नहीं है, मैं तो उनकी एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं उम्र पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, माशाल्लाह देखिए। उनको देखकर उम्र की हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हिंदुस्तान में। उनको देख के उनकी क्रिकेट हम जानना चाह रहे हैं। सलमान मुश्किल होगा आज शाम को। हम उम्र सिर्फ आपके लिए अफरीदी की बहुत पूछ रहे हैं मुश्किल 3 दिनों होगा से, आज शाम को वो हम ये है उम्र कि देखिए क्रिकेट के अंदर मोमेंटम बहुत पार्ट प्ले करता है। आपने जो 79 जैनब की उम्र में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, हम शहीद अफरीदी की उम्र जानना चाहते हैं। बैटिंग ओवर कॉन्फिडेंट थी, कैजुअल थी, लेजी थी, और आप 79 पे आउट हो गए। सलमान जैनब को मौका ही नहीं दे रहे हैं, जी सुमित, सलमान जैनब को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको सुनना चाह रहा है, प्लीज उनको मौका दीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं रोका, जैनब को। जैनब आपके जी, पास विमल। मौका ही मौका है। खवातीन पे क्या बोले ना, कहेंगे पाकिस्तानी आप, क्या खवातीन लगता पे। है आपको? हम तो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, आपको देख के हम सुनना चाह रहे हैं सिर्फ जैनब। बिल्कुल, बहुत उम्दा पॉइंट अशोक जी ने कहा। सलमान, ये सवाल करना चाहूंगा मुश्ताक अहमद से और आकिब जावेद से, अगर आप कलकत्ता के रिकॉर्ड को देखें, ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें, फास्ट बॉलर का जो इकोनॉमी रेट है, जो आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बता रहे हैं, फास्ट बॉलर यहाँ पर पिटाई होती है, करीब 8.5 की इकोनॉमी रेट है, वहीं स्पिनर्स काफी इकोनॉमिकल रहे, 7 से नीचे की इकोनॉमी रेट रहा है। और अगर केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स का ये होम ग्राउंड है, आप देखिएगा गौतम गंभीर की पूरी स्ट्रैटेजी स्पिन पे ही रहती है, स्लो विकेट, कलकत्ता में खेलना, स्पिनर्स को खेलना वहां पर बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में दोनों आप लोग बॉलिंग कोच रह चुके हैं, आपको नहीं लगता यहां पर पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो डेंट हो गई है, क्योंकि विकेट का मिजाज कुछ डिफरेंट है? देखिए, इसमें तो 4 चांद लग गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब बारिश होती है तो कवर्स पड़ते हैं उसके ऊपर और डैम्पनेस आती है, और दूसरा ये कि जो एटमॉस्फेयर है वो हैवी होता है। बॉल आपको हवा में तब स्विंग होती है जब हैवी एटमॉस्फेयर हो, जो स्विंग होगी और वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड मिलेगा पिच से, तो सीम भी होगी। तो आमिर जैसा बॉलर जो स्विंग और सीम एट द सेम टाइम करता है, अनप्लेवेबल हो सकता है। और दूसरा जो इरफान है, इरफान को आप पिच चाहिए नहीं, उसको थोड़ा सा स्लाइटली बाउंस चाहिए और होल्ड चाहिए पिच में। और मेरा नहीं ख्याल कि 3 फास्ट बॉलर्स और मे बी समी के साथ अगर इस कंडीशंस में अगर सबसे बेहतर कोई बॉलर के लिए पिच हो सकती है तो वो फास्ट बॉलर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि स्पिनर्स इस ग्राउंड के अंदर अगेंस्ट इंडिया मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं।